नमस्कार। सुबह का समय, संडे का दिन, और संडे के दिन हम अमूमन तौर पर वीडियो नहीं करते, लेकिन ये वीडियो उनके लिए हो रहा है जो 2020 के बाद स्टॉक मार्केट में आए हैं। 2020 कोविड के समय बहुत जन, लाखों करोड़ों के तादाद में हमारे देश में शेयर बाज़ार ज्वाइन किए और वो अपने ज़िंदगी का पहला ग्रोलिंग बेयर मार्केट देख रहे हैं। एक बेयर मार्केट होता है कि आपने 2-5 लाख के शेयर ले लिया, आपका 2-3 करोड़ का पोर्टफोलियो है, मेजर घर है पड़ा आपके पास, और 2-5 लाख के शेयर 0 बटा सन्नाटा हो गए, आपको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो दूसरा बेयर मार्केट होता है, जब आप मैसिवली इन्वेस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, जब आप अपना पैसा लाते हैं, लगाते हैं, अपने घर वालों से मांगते हैं पैसा, थोड़ा सा पर्सनल लोन उठाते हैं और थोड़ा सा MTF लेते हैं, और आप सोचते हैं कि ज़िंदगी यहीं से बनेगी, और आप धीरे धीरे पोजीशन लेते जाते हो मार्केट में, और उसके बाद ऐसा बेयर मार्केट आता है। बात ईरान के वॉर की हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा एक बिगर पिक्चर है कि भाई हो क्या रहा है बाज़ार में, और उनके साथ क्या हो रहा है जो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आए हैं। क्योंकि हम लोग खुद फर्स्ट टाइम शेयर बाज़ार में आए थे, और जब फर्स्ट टाइम हम लोग शेयर बाज़ार में आए थे 92 में हर्षद मेहता के बाद, जब मार्केट गिरा तो हमें लगा यार सही बोलते हैं लोग, यहाँ से तो पैसा बन ही नहीं सकता है। जो पैसा बनाता है वो पैसा लक से बना लेता है और वापस पैसा चला जाता है। बेसिकली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, और यहाँ से पैसा बनता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा शेयर बाज़ार से बनता है। और अभी के कॉन्टेक्स्ट से क्या चीज़ें चलती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ईरान वॉर की बात करेंगे कि ये वॉर कहाँ जा रही है। तो पहली चीज़ होती है दिमाग में आपको ये समझना होता है कि जब आप फर्स्ट बेयर मार्केट देखते हो तो देयर इज़ अ ह्यूज लाइक्लीहुड कि जितना आपने कमाया है वो तो चला ही जाता है बुल मार्केट का। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, और ये फर्स्ट टाइम मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से बोले आ रहा हूँ। बिकॉज हमारे यहाँ पे जो बुल मार्केट की जब रैली चल रही थी, जब PSU, डिफेंस, रेलवेज, मतलब ऐसी ऐसी कंपनियां चल रही थी जिनका अर्निंग्स ग्रोथ नहीं था, लेकिन शेयर जो है 20-20 गुना हो गया था। क्योंकि मोमेंटम में, लिक्विडिटी में लोग आते थे और ख़रीदते थे। जब लोग खरीदते थे शेयर का दाम बढ़ता था, शेयर का दाम बढ़ता था तो फिर टेलीविज़न पे चार्टिस्ट जितने आते थे हमारे, उसको फिर रेकमेंड करते थे कि देखो जी ब्रेकआउट आ गया, उसको और ले लो, उसको और लोग रहते थे, और उसके बाद फिर शेयर का दाम और बढ़ता था। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब आपको कई बार क्या होता है, प्राइस आपको रीज़न देता है और रीज़न से प्राइस नहीं बनता है, प्राइस से रीज़न बनता है। उस मोमेंटम में वो सारे स्टॉक्स चल रहे थे। अब धीरे धीरे आपने जैसे देखा कि पिछले 18 महीने, क्या मुझे लगता है 3-4 महीने बाद पूरे 2 साल का बुल मार्केट, बेयर मार्केट हो जाएगा। और ये 2 साल का बेयर मार्केट इतना खतरनाक बेयर मार्केट हुआ, क्योंकि एक बेयर मार्केट हमने देखा था 2008 में कि आया, खटक के नीचे गिरा, बाइंग आई, वापस मार्केट बढ़ गया। 2020 कोविड में देखा, मार्केट आया, एक स्ट्रोक में नीचे गिरा, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, विद इन अ कपल ऑफ क्वार्टर्स मार्केट वापस रिकवर किया और वापस ऊपर चला गया। लेकिन ये वाला बेयर मार्केट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रुला रुला के मार रहा है, मतलब लगता है कि अब मार्केट बढ़ जाएगा लेकिन बढ़ता नहीं है। और इसको समझने के लिए मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है ज़िंदगी में कि एक बेयर मार्केट में मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब इतने बार देख चुके हैं ये सब कि अब लगता है ठीक है यार, कर ले, वापस हमारा टाइम आएगा तो हम रन बना लेंगे। लेकिन ये सिचुएशन ऐसा है कि इन स्विंगिंग यॉर्कर के ऊपर अगर कोई सोचेगा कि मैं इसको देखकर इसके ऊपर छक्का मारूं, इसके ऊपर चौका मारूं, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है। बट ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, एक काम जो होता है शेयर बाज़ार में, जब बेयर मार्केट आता है तो आदमी जो है 2-3 चीज़ करने लग जाता है। एक तो वो स्विच ही नहीं करता। अगर उसके पास कोई कंपनी ऐसी है जिसकी अर्निंग्स उसको श्योर है कि अगले 3-4-5 साल तक नहीं आएगी, तो भाव देखना बंद कर देता है, उसको देखता ही नहीं है, सोचता है कि अपने आप जो होना है ठीक होगा। लेकिन अपने आप इस बाज़ार में कुछ नहीं होता है। बेयर मार्केट इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू स्विच, फॉर यू टू अंडरस्टैंड, फॉर यू टू नो कि यार ये कंपनी फंडामेंटली फ्लॉड थी, इसका प्रमोटर जो था वो गड़बड़ था, इसका प्रमोटर ऑपरेटर का साथ मिलकर बुल मार्केट में आया था, उसने अपने शेयर थोड़े टिका दिए बाज़ार में, और बाकी अगर आपको लग रहा है कि प्रमोटर के पास 40% अभी भी होल्डिंग है जबकि उसके पास इनिशियली 60% था, तो ये समझो कि वो बैलेंस 20% में बेचकर अपने पैसे के 10 गुना 20 गुना करके निकल चुका है, और ये 40% उसका ज़ीरो भी हो जाएगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोस्टली ये होते हैं SME स्टॉक्स में, मोस्टली ये होते हैं माइक्रो कैप स्टॉक्स में, मोस्टली ये उन शेयरों में होता है जिसमें पब्लिक जो है ज़्यादा फंसती है और जिसको पब्लिक को फंसाया जाता है। बिकॉज आप अगर देखेंगे तो इनका ब्रेकआउट्स आएगा, ब्रेकआउट आने के बाद जो
जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद पब्लिक लेगी। और जब ब्रेकडाउन होता है, और ये खास बात है इस बेयर मार्केट की और हर एक बेयर मार्केट की, जैसे ही भाव गिरने लगते हैं कंपनियों के रिजल्ट खराब होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट जो था वो अच्छा कभी था ही नहीं, वो इसलिए अच्छा बनाया गया था रिजल्ट सो दैट पब्लिक को बुलाया जाए और वहाँ पे फंसाया जाए। तो बेसिकली अगर आपके पास ऐसी कोई कंपनी है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यार ये प्रमोटर तो गड़बड़ निकल गया, अपना तो पैसा गड़बड़ हो गया। कई बार आप व्यापार में करते हो कि आपने किसी को 6 लाख रुपए का सामान दिया और वो पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलते हो कि चल यार 4 लाख दे, ख़त्म कर। वैसा ही करना चाहिए यहाँ पे भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बिज़नेस मॉडल में कोई दम नहीं है तो ऑब्वियसली आप यही बोलोगे कि 4 लाख रुपया दो और रिटर्न करो, क्योंकि अगर आप वेट करोगे कि मेरा पूरा पैसा आएगा तभी मैं बेचूंगा, that is not going to happen, that is not supposed to happen, because by nature बेयर मार्केट्स का काम होता है कि जितना जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर कमाया हो उससे पूरा निकाल लिया जाए। कोई ये डिज़ाइन नहीं होता है, ये हर एक आदमी इसके थ्रू गुजरा है, हम भी गुजरे हैं, आप भी गुजरोगे। लेकिन इसमें यह होता है कि 40 से 50% लोग मार्केट छोड़ देते हैं और बाकी लोग जो मार्केट में रहते हैं वो एनालाइज नहीं करते हैं कि गड़बड़ कहाँ हुआ। क्योंकि वो इसलिए एनालाइज नहीं करते हैं बिकॉज बुल मार्केट में किसी को पढ़ने का समय नहीं मिलता है, किसी को समझने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि आप खरीद रहे हो शेयर का दाम बढ़ रहा है, आप ऊपर जा रहे हैं, आप मजे कर रहे हो, यू आर मूविंग अलॉन्ग विथ टाइम। तो एक और चीज़ जो होती है समझने की, दिस इज़ नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट योर लॉसेज विथ पीपल हु आर नॉट इन द मार्केट। जो शेयर बाजार में नहीं है उससे अपने घाटे की बात मत करो। अगर घर में आपकी वाइफ है, अगर आपकी जान खा रही है रोज कि भाई तुम्हारा पोर्टफोलियो बताओ क्या हुआ, तो गो क्वाइट, क्योंकि आप अगर जितना बोलोगे उतना आपको वहाँ से और डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा, ह्यूमिलेटिंग इफेक्ट होगा। और मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि जिसको शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं है उससे आप क्या पूछोगे और क्या रोना रोगे उससे। आपकी दुख है, आपकी मुसीबत है, यू हैव टू डील विद इट ऑन योर ओन। अगर आप कोई दोस्त है कोई जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाता है, जो ज़मीन खरीदता है, उससे बातें करना कम कर दो शेयर मार्केट की, क्योंकि वो आपको और परेशान ही करेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है, बट उसको आपको देने के लिए बहुत ज्ञान रहेगा कि यार ये शेयर मार्केट बेकार चीज़ है, मैं तो इसीलिए नहीं लगा था इसमें। कुछ लोग होंगे इसमें जो बहुत लोग होंगे आपको ऐसे मिलेंगे जो अपना दुख नहीं दिखाएंगे, अपने आप को दिखाएंगे कि हम तो जी बेच चुके हैं, हमारे पास तो उतना है भी नहीं, मेरा तो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, मैं तो अभी ब्रेक इवन हूँ। इसमें आदमी जो है अपनी बखान ज़्यादा करता है और अपना जो लॉस है उसके बारे में कम बात करता है। तो अगर आप जितना लोगों से बात करोगे जो स्टॉक मार्केट में नहीं है, वो आपको डीमोरलाइज करेंगे, वो आपको परेशान करेंगे। इट इज़ बेटर नॉट टू टॉक टू पीपल जो स्टॉक मार्केट में नहीं है, क्योंकि उनको क्या पता कि मार्केट में क्या होने वाला है। उनको अगर पता होता तो शायद वो अपने आप से ही स्टॉक मार्केट में आते और कमाते। जिसने कमाया नहीं अपसाइड में, उससे मैं डाउनसाइड का क्या ज्ञान लूँ। एक और चीज़ जो होती है, हम ईरान वॉर की बात करेंगे, बिकॉज ईरान वॉर जो है, ईरान की लड़ाई जो है वो बहुत क्रिटिकल जंक्चर पे जा रही है, लेकिन उसके पीछे का माइंडसेट अगर आप नहीं बनाओगे तो ये सिचुएशन से डील करने का आपको रास्ता नहीं मिलेगा। एक चीज़ होती है, ये समय नहीं है लेवरेज करने का। मैं बार बार यही बोलता हूँ, जिसको लेवरेज करके कमाना है, अगर मंडे मार्केट खुलता है, बॉटम बन जाता है, अगर ईरानों की लड़ाई बंद हो जाती है और यहाँ से मार्केट निफ्टी 20% ऊपर जाता है, तो गुड लक टू ऑल ऑफ देम। बहुत ही बढ़िया लक, बहुत ही बधाई हो आपको, क्योंकि आपने सुपर लेवरेज किया। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे, मेरा एक पैसे का भी अभी लेवरेज नहीं है। आई एम रनिंग वेरी लाइट मेंटली। हाँ, जितने पैसे लगे हैं उतने इन्वेस्टेड हैं, लेकिन इन्वेस्टेड है तो एक और चीज़ आप समझो कि मार्केट जो है वो गिरता है तो दुख होता है, लेकिन डर नहीं लगता है। दो चीज़ें होनी चाहिए, मार्केट घटने पे दुख होना चाहिए, लेकिन जहाँ आपको डर लगने लग गया है वहाँ की आपका पोजीशन लेवरेज में है, और लेवरेज इज़ द ओनली वे स्मार्ट पीपल कैन गो ब्रोक। मतलब लेवरेज अगर आपके पास है तो आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, आप बैंकरप्ट हो सकते हो, आप दिवालिया हो सकते हो, बिकॉज आपके शेयर बेच दिए जाएंगे आपके ब्रोकर के थ्रू। और ये समय नहीं है उस्तादी दिखाने का, ये समय नहीं है दुस्साहस दिखाने का, ये समय नहीं है वीरेंद्र सहवाग बनने का, ये समय है चितेश्वर पुजारा बनने का। विकेट पे टिके रहो, और किसी ढंग से टिके रहोगे तो रन बनेंगे। आप अगर टेलीविज़न पे देखते हो, इतने फंड मैनेजर्स आते हैं और इतने टेलीविज़न कमेंटेटर्स आते हैं, सबका एक ही काम है कि जी अब नहीं लोगे तो कब लोगे। भाई गुड लक टू यू, आपको लेना है तो आप लीजिए। हम फुली
इन्वेस्टेड रहेंगे, लेकिन हम अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे। ये समय नहीं है रिस्क लेने का, एंड आई विल टेल यू व्हाई। अभी बात होगी हमारी कि रिस्क लेने का समय क्यों नहीं है ये, और क्या इस समय में शेयर मार्केट से पूरा पैसा खाली करके क्या हमें बाहर निकल जाना चाहिए, वो भी नहीं है। लेकिन रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना, और रोज का बॉटम ढूंढने का जो कार्यक्रम है उसको बंद करना है। देखिए टेलीविजन पे जो आता है, जो एक्सपर्ट है, फंड मैनेजर, उसकी आंख आपके वॉलेट पर है, और दूसरा जो टेलीविजन कमेंटेटर है उसकी आंख आपके आई बॉल्स पर है। आप जितने देर टेलीविजन देखोगे तो कमेंटेटर का फायदा होगा, बिकॉज उसका टीआरपी बढ़ेगा, और जो फंड मैनेजर है वो चाहता है आप बस पैसे डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, क्योंकि एसआईपी चलेगा। इस सिचुएशन में हमारे भी स्मॉल कैप्स है, हमारा भी पीएमएस है, लेकिन मैं कई बार जब ये बैठता हूँ, जब मैं यूट्यूब के सामने, तो मैं 2 मिनट के लिए सब कुछ साइड कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरा भी कुछ नहीं है, मेरा यही है कि आई शुड स्पीक टू यू द वे आई सी थिंग्स। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, ये टाइम ही नहीं है कि आधे पिच पर आकर छक्का मारने का, ये टाइम है बिल्कुल अपने क्रीज पे रहने का। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल है तो उसको छोड़ दो, सुनील गावस्कर बन जाओ, कृष्णाचार्य श्रीकांत मत बनो। पुराने ज़माने वाले रिलेट कर पाएंगे इसके साथ, और नए ज़माने वालों के लिए आप चितेश्वर पुजारा बन जाए, वीरेंद्र सहवाग ना बने, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी गड़बड़ करोगे आप बेयर मार्केट में गायब हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मेरे से पूछोगे तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू लेवरेज, दिस इज़ नॉट द टाइम टू एवरेज, बट दिस इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या हो रहा है। क्या आपके पास जो कंपनियां हैं, क्या आप उसकी बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, क्या आप देख सकते हो कि कंपनी का रिजल्ट क्या गड़बड़ क्यों आया, क्या उसका बिजनेस मॉडल सही है, क्या उसका बिजनेस मॉडल गलत है, कि सब उम्मीद की दुनिया है। तो ये जो उम्मीद की दुनिया वाली जो काम होती है तो वो वाली प्रॉब्लम होती है। और एक और चीज़ जो होती है, आप टीवी खोलोगे तो रोज ही आपको नजर आएगा फलाना स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया, फलाना स्टॉक में ब्रेकडाउन आ गया। तो ब्रेकआउट पे अगर आप खरीदोगे तो फंसोगे, ब्रेकडाउन पे आप बेचोगे तो फंसोगे। आपको ना ब्रेकडाउन पे बेचना है ना ब्रेकआउट पे खरीदना है, आपको सिर्फ यही देखना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसके स्टॉक्स अगर 3 साल 5 साल हम छोड़ दें तो क्या वो पैसा बना के देंगे कि नहीं देंगे। अगर वो पैसा बना के 3 साल बाद देंगे, डजेंट मैटर इवन इफ इट्स डाउन 40% फ्रॉम द टॉप, आप टिके रहेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। अगर आप नहीं टिकेंगे तो गड़बड़ वहीं पे होगा। मैं 1992 के बेयर मार्केट में मुझे याद पड़ता है मेरे पास 2-3 स्टॉक थे। एक टाटा स्टील मेरे गले में लटक गया था और मुझे पता ही नहीं था कि यार ये क्या चीज़ था टाटा स्टील। मुझे लगता था टाटा की कंपनी है, ये ब्लू चिप है, चलेगी। स्टील साइकिल ओवर वैल्यूड था उस समय क्योंकि स्टॉक्स 50-100 के पी पर चले गए थे और 3-4 साल तक मेरे पास 2-3 स्टॉक जो पड़े थे वही पड़े थे। मैं फ्रेश पैसा लगाना ही छोड़ दिया था मार्केट में, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पैसा आता भी था और उतने पैसे भी नहीं थे उस समय। मैं अपने फादर की कंपनी में था, मेरा यही डील था उनके साथ कि मैं महीने का सैलरी लूँगा तभी मैं ऑफिस आऊँगा। तो महीने की सैलरी का पैसा थोड़ा इकट्ठा करता था और उसके बाद कुछ महीनों तक तो ऐसा हुआ कि शेयर मार्केट की बात ही करने की इच्छा नहीं होती थी, बिकॉज लगता था ये गड़बड़ी काम है यार। जो पैसा लग गया, जो शेयर आ गए उसको देखना भी छोड़ दो, लेकिन उसको आप देखना नहीं छोड़ सकते हो। आप उस बिल्ली की तरह नहीं हो सकते हो जो नेशनल हाईवे पर आंख बंद कर रही है क्योंकि सामने से एक ट्रक आ रही है। आपको आंख खुला रखना पड़ेगा, ट्रक आती रहेगी, थोड़ा सा साइड होना होगा, ट्रक निकल जाएगी और उसके बाद आपके लिए रास्ता खाली होगा। अब बात करेंगे ईरान वॉर की। हम लोग नॉर्मली ये बोलते हैं यार ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो सकता है क्या। कोई भी किसी को ख़राब चीज़ बोलो तो वो बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो सकता है क्या। कई बार आप किसी के घर में जाओगे, आप बोलोगे अरे यार तुम्हारे यहाँ पे तो अगर कभी आग लग गई घर में तो तुमको तो निकलने की जगह नहीं है। वो बोलेगा अरे पागल है क्या, तू नेगेटिव क्यों सोचता है हर वक्त। ये आदमी हर वक्त नेगेटिव सोचता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन दुनिया में जब नेगेटिव होता है तो बहुत बड़ा नेगेटिव होता है। 1929 में जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया तो किसने सोचा था कि अमेरिका का बाजार 80% गिरेगा, 80% द सेंसेक्स फॉल, द डाउ जोन्स इंडेक्स फॉल। हु वुड हैव थॉट कि 80% इंडेक्स गिरता था। क्योंकि अगर कोई किसी को बोलता कि 80% इंडेक्स गिर जाएगा तो आदमी बोलता है ऐसा नहीं होता है, तेरा दिमाग खराब है। सिमिलरली 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा तो कोई सोचा होगा इस दुनिया में कि यार एटम बॉम्ब गिर जाएगा हिरोशिमा नागासाकी पे। कोई किसी को बोलता होगा तो दूसरा बोलता है पागल है क्या, ऐसे कोई करता है क्या, इतने आदमी को मार थोड़ी देगा कोई। लेकिन एटम बॉम्ब गिर गया और लोग मर गए, क्योंकि दुनिया में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर तो होगा ही। एक आदमी के हाथ में
में बटन होगा और वो बटन कहीं पे भी दबा देगा, हमें पता नहीं वो बटन दबाने से क्या होगा। 1947 सबसे पेनफुल हमारे लिए, हमारे देश के लिए, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। मतलब जो लोग 1947 में जो थोड़े से 10, 12, 15 साल के थे, उनसे बात करो, अगर आपके घर में कोई दादाजी हैं, कोई नाना जी हैं, इफ़ ही स्टिल देयर, आस्क हिम कि जब वे फर्स्ट टाइम न्यूज़ आई थी तो लोग क्या बोले थे, अरे ऐसा होता है क्या, क्या इंडिया का पार्टीशन हो सकता है क्या, बेकार बात कर रहा है। हो गई पार्टीशन ना इंडिया पाकिस्तान की। सिमिलरली अगर आप चीज़ों को आगे पीछे चलते रहोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि अभी कोई पार्टीशन होने वाला है, अभी कोई एटम बम लगेगा, लेकिन मार्केट में जिस चीज़ को हम डिस्काउंट कर देते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वही हम बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। अंग्रेज़ जो है उसी चीज़ को ब्लैक स्वान इवेंट है बोलते हैं, और हम लोग इंडियंस और अपनी हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं ऐसा हो नहीं सकता है, होते पारे ना। बंगाली में बोलेगा एटा होते ही पारे ना। अरे क्या होते पारे ना, जिस दिन होएगा उस दिन तुम किसको जाके रोगे और किसका तुम एफिडेविट लेके दिखाओगे कि यार इसने तो बोला था ऐसा नहीं होगा, फिर क्यों हुआ। 1983 वर्ल्ड कप की बात करें, कोई बोल नहीं पाएगा कि इंडिया जीतेगा। चलो ठीक है, अगर ये भी बात मान लें कि चलो इंडिया फाइनल तक पहुंच गया, 183 बनाकर अगर लंच के समय आप किसी को बोलते कि ये मैच इंडिया जीतने वाला है, तो सामने वाला बोलता है यार पागल हो गया है क्या, वो इतनी बड़ी वेस्ट इंडीज़ की टीम क्या 183 चेज़ नहीं करेगी। वो यही बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है क्या, लेकिन हो गया, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो चीज़ें जो होती है, आपको कई बार मार्केट में हम लोग यही बोलते हैं ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन हो जाता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अल्टीमेट आउटसाइड इवेंट, जिसको अंग्रेज बोलते हैं ब्लैक स्वान, और जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में डिसमस ऑफ करते हैं। 5 आदमी के बीच में सब बातें करेंगे तो लोग बोलेगा यार ये बहुत नेगेटिव आदमी है यार, बहुत उल्टा सोचता है, हर वक्त तो गड़बड़ क्यों सोचता है। देखो, ये गड़बड़ सोचना और गड़बड़ नहीं सोचने से अगर गड़बड़ नहीं होता, तब तो मैं सोचता कि मैं ज़िंदगी भर नहीं मरूंगा, और कभी मरूंगा ही नहीं, मैं तो 500 साल 1000 साल तक जीऊँगा, इच्छा मृत्यु लेकर बैठा हूँ। लेकिन मेरे सोचने से अगर मेरी लाइफ बढ़ती तो मैं तो ज़िंदगी भर शुरुआत से यही काम करने लग जाता कि मैं सोचता कि यार मैं तो कभी मरने वाला ही नहीं हूँ। लेकिन हमारे सोचने और नहीं सोचने से सिचुएशन चेंज नहीं होती है। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि जो भी होगा देखा जाएगा। बात होगी ईरान के वॉर की, और उसकी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि कभी भी चीज़ों को हल्के में ना लें। सुबह अगर 9:15 बजे कोई बोल रहा है कि यार मार्केट बॉटम आउट हो गया, बोलो ठीक है यार हो गया, तो तू एक्स्ट्रा कमा लेना, और तू अगर एक्स्ट्रा कमाएगा तो मुझे बाहर कहीं पाव भाजी खिला देना, भेलपूड़ी खिला देना। अगर मुंबई में है, अगर कोलकाता में है तो बोलना तू पुचका खिला देना मुझे, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। लेकिन मुझे ये रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये समय नहीं है अननेसेसरी रिस्क लेने का, ये समय नहीं है अग्रेसिव होने का, ये समय नहीं है सुपर कॉन्फिडेंट होने का, ये समय है कॉशियस रहने का। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कॉशियस रहने का समय, क्योंकि मुझे लग रहा है, मैं खुद कॉशियस हूँ, तो मैं आपको कैसे बोलूँ कि आप यार सुपर कॉन्फिडेंट हो जाओ और बिल्कुल धपाधप हमारे जितने स्मॉल केसेस है आ जाओ और ख़रीद लो, और उसके बाद हम आपकी नैया पार लगा देंगे। बट ये एक और बात मैं साथ साथ यही बोलता हूँ, आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड, बिकॉज मुझे नहीं पता किस तरफ ये डायरेक्शन बाजार का जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर हर एक आदमी नॉस्ट्राडामस बन जाता। देयर आर सर्टन सिचुएशंस इन लाइफ वेयर यू हैव टू से नहीं पता यार, नहीं मालूम कैसे होगा। कुछ लोग होते हैं जो ना बोलना तो जानते ही नहीं, उनको कुछ भी बोलो दे हैव अ व्यू ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। देयर आर पीपल अराउंड मी ऑल्सो जो कुछ भी बात बोलो उनके पास एक व्यू आ जाता है, नहीं यार ये हो जाएगा। अरे तुमको कैसे पता ये हो जाएगा, बट उनका एक व्यू होता है कि हो जाएगा। आई एम नॉट वन ऑफ देम, आई कैन नॉट से कि ये होगा कि ये नहीं होगा, बिकॉज जब होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। फॉर द मोमेंट मुझे ये पता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं सुपर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं कॉशियस हूँ, लेकिन मैं फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ। क्योंकि मुझे भी इतना भी मैं नेगेटिव नहीं हूँ कि सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं सारा पैसा बोरिया बिस्तर बांध बूंद के यहाँ से भागूं। बिकॉज अगर ये वॉर बंद होती है ईरान वाली, तो वापस कब चेंज होगी वी विल नेवर नो। मार्केट इमीडिएट रिएक्ट करेगा, रुक के रिएक्ट करेगा, उसका रेपरकशन क्या होगा उसकी भी बात होगी। बट फॉर द मोमेंट लेट्स कंटिन्यू दिस थ्योरी ऑफ ऐसा थोड़ी होता है। एक और चीज़ आप देखेंगे, ईयर 2000 में जब नास्डैक बबल क्रैश हुआ, अमेरिका में लाखों आदमी पोस्ट रिटायरमेंट काम पे निकल गए। अगर आपके पास कभी समय हो तो आप वहाँ का एनालिसिस चेक करें। मैरी मीकर करके वहाँ पे एक बहुत बड़ी एनालिस्ट थी, मॉर्गन स्टैनली की थी शायद, वो बाय रिपोर्ट निकालती थी, बाय पे बाय रिपोर्ट निकालती थी। मैरी मीकर के क्या गया, मैरी मीकर वुड हैव मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू अ बाय रिपोर्ट, लेकिन मैरी मीकर के पीछे लोगों ने अपनी लाइफ ख़त्म कर दी, क्योंकि लोग को यही लगता था कि ऐसा थोड़ी होता है, मार्केट थोड़ी गिरेगा। कई बार हमें लगता है गवर्नमेंट मार्केट को नहीं गिराने देगी। गवर्नमेंट के लिए मार्केट की कोई कीमत ही नहीं है। मार्केट गवर्नमेंट के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इलेक्शन जीतना,
भाई गलती से हाथ स्टॉप बटन पे चला गया था तो वीडियो रुक गया, बट वापस हम जोड़ दिए हैं वीडियो को। अब बात हो रही थी गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन जीतना। लेकिन अब सारी दुनिया के गवर्नमेंट के एक चौथा ऑब्जेक्टिव आ गया। वो चौथा ऑब्जेक्टिव ये है एप्स्टीन फाइल से बचना, एप्स्टीन फाइल से बचना और एप्स्टीन फाइल से बचना। ये एप्स्टीन फाइल के कारण ईरान वॉर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नो वन नोज। बट ज़रूरी ये होता है समझना कि कुछ ना कुछ तो एक दिव्य शक्ति है जो इन सारे भी जितने भी लीडर्स हैं उन सबको ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो करा रही है। कोई वहाँ से बटन दबाता है तो कोई वहाँ दौड़ता है, कोई यहाँ से बटन दबाता है तो कोई यहाँ दौड़ता है। बट दैट इज़ नॉट आवर लुकआउट। आवर लुकआउट इज़ टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट्स कैन टेक एनी डिसाइसिव स्टेप। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, जैसे हमने बात किया था 2003 से 2008 की अगर हम बात करें, इतना बड़ा बुल मार्केट, मेरा ऐसा आदमी ने अपना पूरा कैपिटल बना लिया, इनिशियल कैपिटल उस बुल मार्केट में जहाँ पे किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतना पैसा बन सकता है स्टैंडिंग इन द ईयर 2003, बट पैसा बना। 2008 में जब मार्केट गिरा तो कोई सोचा ही नहीं था कि मार्केट इतना गिर सकता है, और मार्केट गिरा। 2008 में कोई सोचा ही नहीं था कि 250 साल पुरानी लीमन ब्रदर्स को जो पूरा दुनिया है वो मिलकर बचा नहीं पाएगी, और लीमन कोलैप्स्ड, लेकिन हो गया कोलैप्स। सत्यम कंप्यूटर जो 90s का चैंपियन था हमारी इंडस्ट्री का, उसमें फ्रॉड निकलेगा, किसने सोचा था? बट इट हैपेंड। 2009 से 2014 जब किसी का पैसा नहीं बना तो हमने फिर पैसा बनाया, पेज इंडस्ट्रीज, ग्रू फाइनेंस, रेपको होम फाइनेंस, हॉकिंस कुकर, और वो पैसा बना क्योंकि मार्केट में अनहोनी घटना होती है और अनहोनी घटना के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। 2008 में मेरा पोर्टफोलियो वाज डाउन 65% लेवरेज के साथ, और परेशान थे। सुबह कोई भी उठ जाए उसको फ़ोन कर देना कि भाई क्या लगता है मार्केट, अरे उसको क्या पता होगा क्या लगता है, बिकॉज मार्केट के बारे में मार्केट्स आर सपोज टू डू अननेचुरल थिंग्स ऑल द टाइम। तभी उसको हम बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं। वो अंग्रेज बोलते हैं उसको ब्लैक स्वान इवेंट, हम लोग बोलते हैं अनहोनी घटना या दुर्घटना। ये हो सकती है, ये पॉसिबल होता है। एक और चीज़ आप देखेंगे, ईयर 2020 में जब कोविड आया, किसको पता था कि कोविड इतने ज़ोर से पकड़ेगा? बिकॉज कोविड की बात है 2019 दिसंबर सितंबर से चालू हो गई थी आना, बट जब कोविड आया तो पकड़ा लोगों को, और जब कोविड पकड़ा लोगों को तो लॉकडाउन हो गया इंडिया में। नो वन थॉट कि लॉकडाउन करेंगे इतने ज़ोर का, और सबसे लंबा लॉकडाउन इंडिया में हुआ। बिजनेसेस और जितने भी एंटरप्राइजेस थे सारे के सारे बंद हो गए, लेकिन वो अनहोनी घटना हुई। बट यू हैव टू सर्वाइव थ्रू दैट। आपको, मेरा कहने का यही मतलब है, कभी भी कोई भी रिस्क को उसको नज़रअंदाज ना करें कि यार ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे साथ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ ऐसा थोड़ी करेगा। ये क्योंकि ये सब चीज़ें होती है, और जब होती है तो उस समय फिर उसके बाद उससे रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। सिमिलरली 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर जो एक हफ्ते की होने वाली थी, नो वन थॉट कि ये लड़ाई जो है एक हफ्ते वाली है, ये लंबी चलेगी, लेकिन अब चौथा साल चलने को आ गया। रशिया यूक्रेन वॉर इज सीइंग नो साइंस ऑफ स्टॉपिंग। तो ये सारी चीज़ें जो होती है आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम कुछ भी करें। जैसे जीडीपी का हमारा डेटा 2 साल 3 साल पहले जब वो 7% जीडीपी ग्रोथ आता था, और मैं पर्सनली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अकेला एक इंसान था जो बोलता था आई डोंट थिंक ये 7% का जीडीपी ग्रोथ आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और उस समय मुझे गालियाँ पड़ती थी, और उसके कारण तो हमारे ऊपर इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन जो है हमारे सिस्टम पे, हमारे ऑफिसेज पे चलते हैं। बट वी हैंडल इट, बिकॉज मेरा काम, जैसे मैंने बोला, अगर मैं यूट्यूब पे बैठ गया हूँ, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मेरे पास स्मॉल केसेस हैं, मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि पीएमएसएस हैं, बिकॉज फिर ये बात होती है कि मैं इस काम के प्रति, अगर मैं इधर उधर की बात करूँ कि नहीं नहीं अभी तो लाओ यार, घर के सारे पैसे लाओ और लगाओ। 2022 का जो बेयर मार्केट था, 2023 में हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, आप लोग को याद पड़ता है, मैं बोलता था यही तो दाम है लेने के, अब नहीं लोगे तो कब लोगे। लेकिन 2023 के बाद जो बुल मार्केट आया, सबने अपने हिसाब से पैसा कमाया, लेकिन 24-25 के बाद जब वो बेयर मार्केट आया, जब वो बुल मार्केट का टेक्सचर ही गड़बड़ लग रहा था, तो हमें खुद को ही लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसा टाइप का बुल मार्केट हो रहा है हमारे देश में, कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी कंपनियां जा रही है। बिकॉज जितने भी नए लोग आए थे पोस्ट कोविड वाले, उनको पता ही नहीं था कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या होता है, रिटर्न इकोनॉमिक्स क्या होती है, कैपिटल एफिशिएंसी क्या होती है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, प्रेडिक्टेबल ग्रोथ क्या होता है, सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होता है, मैनेजमेंट क्वालिटी क्या होती है, गवर्नमेंट कितना आपको बचा सकती है। एक ज़माना था जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलती थी कि जी लाओ पैसे तुम लगाओ हमारे शेयर बाज़ार में। एक ज़माना था जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलती थी कि हमें एफआईआई की दरकार नहीं है। आज वही दिखा दिया गया है कि एफआईआई की दरकार हमें कितनी है। अब बात होती है ईरान के ऊपर कि हाउ मच वर्स कैन इट गेट।
फर्स्ट थिंग इज नो वन नोज। नो वन नोज मीन्स नो वन नोज, क्योंकि कोई लॉजिक से कोई गड़बड़ काम दुनिया में नहीं होता है। अगर गड़बड़ काम हो रहा है तो लॉजिक हैज़ बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो, आपको यही समझ के चलना पड़ेगा। बिकॉज अगर लॉजिक से कोई काम होता तो ज़िंदगी में कोई गड़बड़ काम नहीं होता, हर जगह खुशहाली होती, हर जगह बढ़िया हिसाब से लोगों का डेवलपमेंट होता, ग्रोथ होता, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़िया होता, हैप्पीनेस होता। बट लॉजिक से नहीं होता है, क्योंकि लॉजिक से इसलिए नहीं होता है बिकॉज गवर्नमेंट्स कुछ ब्लैकमेल्ड होती है, कुछ जिसको हम बोलते हैं कि कनपट्टी पे बंदूक रख के काम करती है, कुछ को इसको हम ये बोलते हैं डर से काम करती है, और फिर फाइनली अगर कुछ सबसे आप बच भी जाए तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन जीतना है। लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखेंगे तो ईरान वॉर जो है अभी बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ गया है। अब ये अमेरिका के हाथ में नहीं है इस लड़ाई को बंद कराना। वापस बोल दो, अब ये अमेरिका के हाथ में नहीं है इस लड़ाई को बंद कराना। ये लड़ाई बंद कब होगी वो ईरान बोलेगा। ईरान ने अपने हिसाब से बता दिया है कि तुम अपने मिलिट्री बेसिस पीछे लो, तुम हमें जितना नुकसान हुआ है उसका $500 बिलियन दो, और तीसरी बात जो बोल दिया है कि यहाँ से जितना तेल जो जाएगा वो युआन में जाएगा। और फाइनली अगर एक और चौथी बात, अगर छोटी वाली बात है, वो ईरान ने बोला है कि तुम सारे मिलिट्री बेसिस जो है मिडल ईस्ट से अमेरिका अपना हटाए। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अमेरिका अगर अपना मिलिट्री बेस हटा देता है मिडल ईस्ट से तो अमेरिका विल एक्सेप्ट डिफीट। इतने सालों का मेहनत, पेट्रो डॉलर जिसके ऊपर पूरी अमेरिकन एम्पायर बैठा है, उससे वो कैसे पीछे हट सकता है? सो व्हाट्स द फाइनल आउटकम? वी डोंट नो, आई डोंट नो, यू डोंट नो, नो वन नोज। फाइनल आउटकम ये है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई 48 घंटे के अंदर अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलोगे नहीं, वहाँ पे तो ईरान ऑलरेडी पैसा लेना चालू कर दिया है। ट्रंप ने बोला है कि अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं खोलोगे तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 48 आवर्स के बाद तुम्हारे सारे पावर प्लांट्स को ख़त्म कर देंगे। मतलब ईरान विल बी पुश्ड इनटू टोटल डार्कनेस। बट दैट डजंट एंड द स्टोरी। अगर पावर प्लांट ख़त्म करेंगे, ईरान के हाथ में भी जो मिसाइल्स है, ईरान अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स जितते हैं, बिकॉज पूरे मिडल ईस्ट में जितने भी पानी आता है वो पानी पूरा प्योरीफाई होकर आता है, अगर वो प्लांट्स बंद कर दें तो मिडल ईस्ट में पानी कैसे होगा? क्योंकि ईरान भी वापस अगर अटैक करता है, अगर अपने मिसाइल्स छोड़ता है तो किसी को पता नहीं क्या होगा। ईरान अगर रिफाइनरीज को और अटैक कर दिया तो क्या दुनिया भर में मिडल ईस्ट से तेल आना बंद हो जाएगा? बिकॉज एक तो हो गया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं निकाल सकते, और दूसरा मैंने कर दिया कि आपकी रिफाइनरी ठोक के ख़त्म कर दी। मतलब कि ये प्रॉब्लम कोविड की तरह नहीं है कि वैक्सीन आया और सॉल्व हो गया। ये प्रॉब्लम लंबी चल सकती है। अगर प्रॉब्लम लंबी चलेगी तो क्या वापस लोग चलेंगे कैसे? लॉकडाउन आएगा दुनिया में, इसका फाइनल आउटकम क्या होगा मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है, अगर आप 100% श्योर हैं तो आप श्योरिटी रख सकते हैं अपने पास। लेकिन मेरे लिए इतनी दुनिया और इतना मार्केट देखने के बाद मेरे को एक चीज़ पता है कि कई बार चूहा बन के बैठना पड़ता है दुनिया में, कई बार आपको शेर बन के बैठना पड़ता है। ये ज़माना जो है, ये समय जो है, ये चूहा बन के बैठने का है। यहाँ पे ज़्यादा उस्तादी नहीं दिखाना है कि हमें पता है। हाँ, लेकिन कल अगर ये लड़ाई बंद हो जाती है, कल अगर ये सब कुछ बंद हो जाता है तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली सॉल्यूशन आएगा। ये पूरा मार्केट जो है एक बार का रिकवरी देगा, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स चलेंगे। जो आपके कतार की जो गैस वाले जो आउटपुट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है वो रातों रात ठीक नहीं हो सकता है। उसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा। $100 क्रूड ऑयल जो है ये किसको बेनिफिट कर रहा है? अमेरिका को शायद बेनिफिट कर रहा है बिकॉज अमेरिका नेट इंपोर्टर नहीं है। रशिया को तो बहुत बेनिफिट कर रहा है बिकॉज रशिया की तो इकोनॉमी क्रूड पे चलती है। मिडल ईस्ट को बेनिफिट कर रहा है बिकॉज मिडल ईस्ट क्रूड ही एक्सपोर्ट करता है। चाइना को बेनिफिट नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि चारों तरफ इन्फ्लेशन हो रहा है वो प्रॉब्लम हो रही है। कल मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे पता है लड़ाई कब बंद होगी। मैं बोला बता भाई कब बंद होगी? बोला जिस दिन अमेरिकन बॉन्ड यील्ड जो है ना 5% पहुंचेगा उस दिन ये लड़ाई बंद हो जाएगी। और मैं बोला व्हाट मेक्स यू थिंक सो? बोला कि नहीं 5% बॉन्ड यील्ड पे अमेरिका बंद कर देगा। मैं बोला कि ये लड़ाई बंद करना आप एक देश के हाथ में है ही नहीं। अगर मैं ईरान में हूँ और अगर मैं ईरान का सारा थिंक टैंक हूँ तो मैं क्या सोचूंगा? मैं चाहूँगा कि ये बॉन्ड यील्ड 10% हो जाए। 10% बॉन्ड यील्ड हो सकता है। 1981 में हुआ था, पॉल वॉलकर कमेटी में 19% का फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट फॉर दैट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इवेंचुअलिटी। बीइंग प्रिपेयर्ड डजंट मीन आप पैनिक करके सारे शेयर बेच दें और कैश में आ जाएं। बीइंग प्रिपेयर्ड मीन्स अपने आप को इस सिचुएशन में न रखें कि अगर अनहोनी घटना होती है तो आपके शेयर बॉटम में बिकेंगे। तो पहली बात है पैनिक करना बंद करना होगा एंड यू विल हैव टू टेक वन डे एट अ टाइम कि चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर मैं ईरान हूँ तो मेरे 2-3 ऑब्जेक्टिव होंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव होगा यूएस बॉन्ड यील्ड जितना बढ़ सके उतना बढ़े, 7%, 8%, 10%, 6% जो होना है होए। बिकॉज
ईरान यहाँ पे इकोनॉमिक डैमेज क्रिएट कर रहा है, मिलिट्री डैमेज तो साथ में हो ही रहा है, बट इकोनॉमिक डैमेज क्रिएट कर रहा है। जो उसने अटैक किया यूएई के ऊपर, अबू धाबी पे और दुबई पे। मेरा 2020 का एक वीडियो है जिसको हमने अभी लगाया था वापस सीएनबीसी में, एक इंटरव्यू पे मैंने बोला था कि ईरान को अटैक करने से ये एक इम्पैक्ट आएगा। आई डोंट नो इफ आई as a normal person could think like that, what made these other people not think like that, but then कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वाली बात होती है। दूसरी चीज़ जो होती है आपको जो दिमाग में रखने की, वो ये होती है कि अभी के सिचुएशन में अगर मैं ईरान हूँ तो बॉन्ड यील्ड तो ऊपर होना ही है मेरे लिए, लेकिन मुझे ये मज़ा आएगा कि क्रूड ऑयल का दाम $200 हो जाए तो, बिकॉज मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है सबके लिए। और इस कारण एक और जो तीसरी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि इसका डैमेज जो है ये वॉर के साथ ख़त्म नहीं होगा। रशिया यूक्रेन का डैमेज जो है वॉर के साथ हमें फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है एक बार क्रूड का दाम बढ़ा, वापस घट जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी रिफाइनरीज वहाँ पे है, इतने बड़े गैस प्रोडक्शन आउटलेट्स हैं, इसका डैमेज कितना होगा, कितने दिन चलेगा, वी ऑल डोंट नो दैट। तो जैसे हमने पीछे भी देखा था कि ईरान ने अटैक किया था, डेटा सेंटर जो अमेजन के थे वहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट के थे, वो अगर एक बार आप उड़ा देते हो, इट टेक्स 10 years to build something and it takes 10 minutes to destroy it। ये वाली जो सिचुएशन है इसके साथ अवेयर रहना है। मुश्किल समय है जो 2020 के बाद आए हैं इस बाज़ार में, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि मार्केट को कैसे हैंडल किया जाए। वी विल ऑल पास थ्रू इट, लेकिन आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना होगा। और हर एक आदमी के सामने जहां आप रोना रोगे कि मेरा इतना घाटा लग गया, घर में अगर आप ज़्यादा परेशान होगे और अपना चेहरा लटका के रहोगे तो आपको पैनिक में ये शेयर बॉटम पे बिकवा दिया जाएगा। यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन, क्योंकि अगर कमाते तो आप ही कमाते, अगर घाटा लगा तो आप ही का लगा है। तो हम लोग शेयर बाज़ार में आते हैं पैसा कमाने, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर शेयर बाज़ार घट जाए तो मुंह लटका कर पैनिक करके हम भाग जाएं, क्योंकि जो बाज़ार आपको दिया है वही बाज़ार ले रहा है और वापस वही बाज़ार देगा। वी हैव टू हैंडल दिस टुगेदर एंड आई थिंक वी विल ऑल पास थ्रू इट। बट ये ज़रूर करना कि अननेसेसरी लेवरेज और अननेसेसरी, हमारी भाषा में, मेरी भाषा में, उस्तादी नहीं दिखाने का समय है। ये समय है काम रहने का, चूहा बन के बैठने का। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम बाहर आ जाएंगे, अभी हम गुफा में ठीक है, अभी हमें परेशान मत करो। आई थिंक दैट शुड बी द मोटिव। और गवर्नमेंट पे भरोसा मत रखो कि गवर्नमेंट आके बचाएगी, गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ों का। गवर्नमेंट का जब इंटरेस्ट था, गवर्नमेंट ने बोल दिया था पार्लियामेंट में, आप जाके शेयर खरीद लें, हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लोगों ने खरीद लिए और रिजल्ट सामने है। थैंक यू।